कोरोना का कहर के साथ जो भी विधानसभा इलेक्शन है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और फिर ऐसे में फ़िलहाल हर पार्टियां अपनी अपनी तरह से लोगों तक पहुंच रही है, अपनी वोट तक पहुंच रही है, लोगों की जनसंवाद को सुन रही है। और फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू जी। साहू सर, बहुत बहुत स्वागत आपका नेशनल न्यूज़ में। सर, एक सवाल आता है, जिस तरीके से आपको ये जो पदभार दिया गया है व्यावसायिक प्रकोष्ठ का, तो कितने दिनों से आप इस पद को निभा रहे हैं और फिर क्या नई कॉन्सेप्ट होगी खास कर ये देखिए, पिछले हम 3 महीना से राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नेता, बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर हमें बनाया गया है और इसको पूरे प्रदेश में इस संगठन को हम एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं, एक नई धार देना चाहते हैं, एक नया जोश उमंग के साथ हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं और निरंतर हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और आशा नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि हम अपने काम मकसद में, लक्ष्य में कामयाब होंगे और अपने लोगों को हम जोड़ेंगे। क्योंकि मेरा पिछले 20 साल का पृष्ठभूमि रहा है कि हम व्यवसायियों के बीच ही रहे हैं, किसी रूप में व्यवसायियों की हम सेवा करते आए हैं। हम अपने सोसाइटी के बिहार प्रदेश के साहू समाज के अध्यक्ष भी हैं और लोगों ने मुझे निर्वाचित किया है। उसको लेकर भी मैं पूरे प्रदेश में हमेशा कहीं भी हमारे समुदाय पर कोई तरह का हत्या, अपहरण, लूट, कई ऐसे गंभीर वारदातें हुई। गया में भी हमारे समाज की बच्ची, उसकी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप हुआ। उसमें मैंने भी चुनौती स्वीकार किया और पूरे प्रदेश में एक बड़े जन आंदोलन तैयार करके राजभवन मार्च किया। ऐसे कई काम हैं जो पिछले मैं लगभग 20 साल से इस समाज के लिए, खासकर वैश्य समाज जो व्यवसायी वर्ग है उसके लिए हम लगातार कर, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हम इसको कामयाब करेंगे और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो मैं काम सौंपा है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। एक सवाल आता है, और जिस तरीके से ये जो आप विस्तार कर रहे हैं अपने व्यावसायिक प्रकोष्ठ का, तो खासकर एक वैश्य समाज की बात आती है, तो इसमें किसी अदर कास्ट को भी कुछ जगह मिलने की चांसेस है क्या? ये देखिए, खासकर व्यवसायी प्रकोष्ठ को वैश्य समाज को ही जोड़ने का हमारे जो निर्देश मिला है। उनको अन्य समाज के लोग हैं, उनका भी पार्टी में योगदान है, उनके लिए प्रकोष्ठ है, कई तरह के प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, किसान प्रकोष्ठ है, कई प्रकोष्ठ है। तो ये खासकर व्यवसायी समाज, जो वैश्य समाज बोला जाता है, जो 56 उपजाति का है, जो लगभग 26% का आबादी है, उसके जोड़ने का जिम्मेदारी मिला। ये लगातार हम काम कर रहे हैं। एक लिस्ट के जरिए, जैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा, आपके पेज को सर्च किया, तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक समाज में जो लोग हैं उसकी एक रेशियो आई थी लॉकडाउन पीरियड में, जिनमें मर्डर के केसेस की बात आती है। तो किस तरह की बातें हैं और हमारे पब्लिक से किस तरह शेयर करना चाहिए? कि देखिए, घोर आश्चर्य होगा आपको जान के, आपके माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। लॉकडाउन का क्या परिभाषा है? लॉकडाउन का मतलब है कि जो लोग जहां हैं अपने घर में हैं और उस ढंग से, मतलब लोगों का इस ढंग से इस व्यवसायी पर हत्या हुआ, किसी भी व्यवसायी पर जो मतलब उनकी हत्या की गई, मतलब 17, हम मूल रूप से कह सकते हैं कि 17 ऐसे व्यवसायी प्रदेश में थे जिनको गोली मारकर हत्या की गई और 12 ऐसे गंभीर वारदातें हुई जो गंभीर रूप से कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी से रंगदारी में मांगा गया, किन्हीं को लूट के क्रम में गोली मांगा गया। इस तरह से इतनी वारदातें, आश्चर्य है कि लोग लॉकडाउन में लोग घर पे रहते हैं और अपराधियों का निशाना क्या था भाई? तो अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट व्यवसायी समाज, व्यापारी समाज, क्योंकि अपराधी जानता है कि यह कमज़ोर वर्ग होता है और कमज़ोर वर्ग होने के नाते उसको टारगेट करता है और टारगेट करके उसके साथ दोहन, शोषण या हत्या, पैसा की उगाही, रंगदारी की मांग, तो इस ढंग से ही काम करने का आश्चर्य है। मैंने अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलकर गुहार लगाए, न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम न्याय दिलाने का काम करेंगे और आगे भी मैंने महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ पोस्ट किया डाक के द्वारा कि इस पर कार्रवाई हो। तो इतने लोगों की हत्या हुई इस प्रदेश में सिर्फ लॉकडाउन में, और हत्या तो डेली हो रही है, लगातार हो रही है। अभी 6 दिन पहले मोतिहारी में मैं गया था, मोतिहारी की चिड़ैया में नवल किशोर प्रसाद, जिनकी उम्र
45 साल वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, भाड़े का दुकान था, दवा की दुकान था, और एक अपराधी आता है, उनको गोली मार के चला जाता है। और मैंने उनके घर में गया था, मैं उनकी पत्नी से मिला, उनके बच्चे से मिला, आश्चर्य हुआ। मैं डिमांड किया वहाँ के एसपी से कि इसको मुआवजा मिले, 50 लाख का मुआवजा, इसके परिवार को अब कौन देखने वाला होगा, 50 लाख का मुआवजा मिले। उनकी पत्नी है, उनको सरकारी नौकरी का इंतजाम करे सरकार, राज्य सरकार, और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और एक्सपीडिट ट्रायल के माध्यम से उसकी सजा सुनिश्चित हो। तो हमने मांग किया। अभी 2 दिन पहले मैं समस्तीपुर जिला के हसनपुर में जाके राम लखन चौधरी, जो एक पान मसाला व्यवसायी है, अपने 12 वर्षीय पुत्र अमित के साथ साइकिल पर दुकान बंद करके अपने झोला थैला में जो उनके पास जो भी दुकान का बिक्री रुपया होगा वो लेके लौटते हैं अपने घर तक। अरे क्या अपराध है भाई, 2 अपराधी आए और नकाबपोश मोटरसाइकिल से और उनका रुपया छीन लिए, और रुपया छीनने के बाद उस राम लखन चौधरी जिनका उम्र 50 साल है उनको गोली मार कर हत्या कर जाता। मैं उनके घर में गया था, मैं उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके परिवार का चिक्कार से मैं हिल गया, और वह सहन करने लायक माहौल नहीं था। मैंने कहा और मैंने नेता प्रतिपक्ष से मोबाइल पर उनके पुत्र अमित को बात करवाया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम न्याय दिलाएंगे, डीजीपी और एसपी से बात करके हम अविलंब गिरफ्तारी कराते हैं, और इसका रिजल्ट हुआ। आज सुबह एक अपराधी पकड़े गए, ये हमारे नेता के प्रेशर से हुआ। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ लोगों ने कहा कि अभी तक पुलिस मृतक के आवास पर संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आई। इसका मतलब है कि पुलिस को कहीं कोई शासन प्रशासन से मतलब नहीं है। पुलिस कोई, गांव के लोग कहते हैं कुछ और काम में पुलिस गांव की थाने के थानेदार साहब लगे हुए हैं। तो पूरे के पूरे तरह से नीतीश कुमार के राज में, और माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो अपने आप को कहते हैं कि हम बनिया के नेता हैं, हम वैश्य के नेता हैं, हम व्यापारी के नेता हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आप बनिया के नेता नहीं, नकली नेता हैं बनिया के। अगर बनिया की इतनी हत्या हो रही है, आप थोड़ी सी भी संवेदना आप में होती तो घरवाली आंसी भी निकालने का आप काम करते। लेकिन ऐसा कहीं सुशील मोदी का एक भी उनका बयान नहीं है कि इतनी हत्या हो रही है। तो इस ढंग से इस बिहार में किया जा रहा है। तो व्यवसायी प्रकोष्ठ चुप बैठने वाला नहीं। हमें जो ताकत मिला है संविधान में, उसके अधिकार पे मैं संगठन बना के मैं रोड पर उतरने का काम करूंगा, और रोड पर उतर के एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ ताकत बना के सरकार को जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, हम व्यापारी भाई जुट रहे हैं, लगातार जुट रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरी हत्या हो रही है, और सारे व्यापारी को एकजुट करके आने वाला 2020 में जो हमारे नेता नौजवान हैं, पूरे भारत में हमको गर्व है कि इतने कम उम्र का कोई भी युवा नेतृत्व नहीं है जो तेजस्वी यादव में नेतृत्व क्षमता है। और हम लोग पूरा व्यवसायी समाज ने मन बना के रखा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को एक वोट देकर राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और बिहार का विकास होगा और खुशहाल होगा, हमारे व्यवसायी खुशहाल होंगे। और भी सवाल आता है, जिस तरीके से खासकर आपको जो ये राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक खास वर्ग के लिए आपको व्यावसायिक प्रकोष्ठ दिया गया है, तो खास वर्ग इसमें आते हैं, तो किस तरह का चुनौती का सामना करना पड़ेगा खासकर आपको? ये देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती का सामना नहीं है, इसलिए कि रणविजय साहू अपने आप में लोगों के बीच लगातार संपर्क में रहा। आज जिसके लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, आप बता दें बिहार में कहीं भी हत्या हो रहा है, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक हो, कोई एमएलसी हो, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हो, कहीं भी कोई बनिया समाज के हत्या हुआ किसी के दरवाजे पर आंसू पोंछने गए। मुझे गर्व है कि समाज के लोगों ने मुझे स्वीकारा है, और मैं उनके यहाँ जाता हूँ, दुख के घड़ी में उनके दरवाजे पर पहुँचता हूँ और उनका दुख बांटने का काम करता हूँ। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं अपने लोगों को जोड़ के, और लोगों को जोड़ने के बाद हम राष्ट्रीय जनता दल में लोगों को रुझान, और लगातार मेरे आने के बाद लगातार राष्ट्रीय जनता दल में लोगों का रुझान बढ़ा है। जो लोग कहते थे कि ये मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं फलाना हूँ पदाधिकारी, वो सारे लोग का लगातार मूवमेंट हो रहा है इस पार्टी में। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बड़ी शक्ति राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ बनने के जा रहा है। और जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, अभी सुशासन की सरकार कही जाती है, तो क्या कहेंगे कि आप लोगों की ये जो राष्ट्रीय जनता दल फिर से विधानसभा नज़दीक है, तो तेजस्वी यादव की सरकार क्या चुनौती दे पाएगी नीतीश कुमार को? निश्चित तौर पे माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सभी जाति वर्गों को हम इस विधानसभा में भागीदारी देंगे। तो हमारा भी अब बहुत, आप पटना जिला में आप देखिए, पटना जिला में ये
भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वैश्य समाज को ठगने का काम करते हैं। यही चीज़ तो मैं अपने समाज में जाके लोगों को बीच बताने का काम कर रहा हूँ। आप सिर्फ वोट देने के लिए आपको सिर्फ यूज करने का काम किया जा रहा है। तो इसको समुचित भागीदारी की भी बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हमें भागीदारी मिलेगी और तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं रणविजय साहू जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ के हैं। और फिर इन्होंने ये दावा किया कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार पे खासकर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में नकारे जाएंगे और फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कैमरा पर्सन दिनेश राजकर, प्रकाश नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।